to Shivai Tarot and Guidance. How are you all? I hope you all are doing good. So guys, I am back again with a new reading which is based on Valentine's special. As you know, we are having Valentine week, so why not? I'm going to do readings for you guys on Valentine's. And here, as you can see, there are three my nail paints that I use, and as you can see, there are three piles, so whichever pile is calling you, so you can see this reading. And let's see what Valentine's has for you guys. So guys, if this video resonates to you, so please do like, share and subscribe my channel. So without wasting any time, let's begin. सो गाइस, मैं यहाँ से पाइल नंबर 2 और 3 हटा देती हूँ, और ये रहा आपका पाइल नंबर 1. वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द लवर्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स. गाइस, लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फर्स्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. जिन लोगों ने ये ग्रे कलर नेल पेंट चूज किया था, तो आपके कार्ड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने उसे क्लैरिफाई भी कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि आपके कार्ड्स कितने पॉजिटिव हैं. ठीक है, ये पॉजिटिव कार्ड्स आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की शांति और आपके अंदर जो एक पॉजिटिविटी है वो मैं फील कर सकती हूँ यहाँ. ठीक है, ये आपके कार्ड्स सब कुछ बता रहे हैं कि कैसे आपने अपने आप को बदला है और किन किन परिस्थितियों से होकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं. ठीक है, जहाँ तक मैं देख पाती हूँ, आपका जो सिचुएशन था इस रिलेशनशिप को लेकर के, पहले बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड रहा है. ठीक है, या फिर जो मैटर्स रहे हैं वो शॉर्ट आउट नहीं होते थे, आप उसे सिर्फ और सिर्फ लेट गो कर रहे थे. फिर ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि वो कॉन्फ्लिक्ट या फिर वो अंडरस्टैंडिंग जो कि होनी चाहिए थी वो खत्म ही हो गई थी. और ख़त्म होने के बाद जो डिस्प्यूट हुआ वो बहुत ही हाई रेंज पे हुआ, जिससे आप लोगों ने शायद स्प्लिट भी किया है. इम्पल्सिव नेचर हो सकता है, आप ना हो तो आपके पार्टनर हो. ठीक, ये जो इम्पल्सिव नेचर है वो कभी कभी हमें सही चीज़ देखते हुए भी उस पर अमल नहीं करने देता, क्योंकि आपको उस समय अपने आप को प्रूफ करना लगता है. तो वो जो इम्पल्सिव नेचर था जिसकी वजह से डिस्प्यूट बहुत सीवियर हो गया था, और उसके बाद से आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगे. लेकिन आप भी जानते हैं कि डिस्टेंस कभी लव खत्म नहीं कर सकता. इसी तरह से आपका भी रिलेशनशिप है. आप लोग स्प्लिट ज़रूर किए, दोनों एक दूसरे से अलग रहे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी रहा होगा. ठीक है, लेकिन लव कहीं गया नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में. ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉयल हैं. बहुत सारे लोग तो आई थिंक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है. यहाँ पे कार्मिक जैसा कुछ भी नहीं है. द वे यू फील इज द सेम यू पार्टनर फील. ठीक है, आप जैसा फील करते हैं अंदर अपने पार्टनर के लिए, जो लव, जो पैशन, जो इमोशंस, जो केयर आप अपने पार्टनर के लिए फील करते हैं, वैसा ही आपके पार्टनर के साथ भी है. यही वजह है कि ये रिलेशन आपके स्प्लिट होने के बाद एक मेजर, एक तरीके से कह लीजिए कि एक टावर मोमेंट भी झेलने के बाद आपका वो लव और वो अफेक्शन कहीं गया नहीं, वो अफेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि इमोशंस बहुत स्ट्रांग थे. आप लोगों ने उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी की थी, सॉलिड की थी. मैं यहाँ पर एक जजमेंट देख रही हूँ. जो ये स्प्लिट था, ठीक है, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और जो आप लोग एक दूसरे को लेकर के बैठ गए थे कि वो पहले बात करेगा, वो इनिशिएट करेगा, तो अभी आप दोनों के ही मन में, ठीक है, ये फीलिंग्स आएगी, ये इमोशंस होंगे कि आप खुद जा करके इनिशिएट कर लो. ठीक है, तो हूसोएवर जो भी पहले इनिशिएट करेगा, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, ये रिलेशनशिप है, आप दोनों को इक्वली ही चलाना है, तो इनिशिएट कर लीजिए और इस वैलेंटाइन को इतना स्पेशल बनाइए, क्योंकि जजमेंट आपके फेवर में है. यू पीपल आर सोलमेट, ट्विन फ्लेम. तो आई थिंक आपके वाइब्रेशंस भी आपको बताते होंगे कि नहीं, गुस्सा और झगड़ा एक तरफ है, बट जो अफेक्शन और जो लव, ये वैलेंटाइन वीक है, इसे हमें एक दूसरे को शो करना चाहिए.
तो बेसिकली आप इसके लिए आगे बढ़िए, बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स उन्हें शेयर कीजिए एंड एक्सप्लोर कीजिए। ये लव वीक वैलेंटाइंस को एक्सप्लोर कीजिए, जितना स्पेशल बना सकते हैं सारी चीज़ों को भूल कर, ठीक है। एक चीज़ को लेकर के बैठ मत जाइए कि पीछे क्या हुआ, आगे क्या होना है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है इस बार ये वैलेंटाइंस आपके लिए एक सीरियस कमिटमेंट भी लेकर के आए, तो कंग्रेचुलेशंस, पॉइंट नंबर 1। एंड फॉर सिंगल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि अब आप रिलेशनशिप में आएंगे, बट मेक श्योर कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईगरली चाहते हैं रिलेशनशिप, तो इतनी जल्दबाजी मत कीजिएगा। फॉर पॉइंट नंबर 1, कीप दिस इन माइंड, ध्यान रखिएगा कि इतनी जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा और सब कुछ जानते हुए सोच कर ही आगे बढ़िएगा किसी के साथ, सिंगल्स के लिए स्पेशली। एंड जो लोग मैरिड है उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। यू कैन प्लान फॉर फैमिली एंड किड्स एंड एडिक्शंस और सैबोटाइज करना खुद को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ठीक है। और चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। आप लोग थोड़ा चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं तो विच इज़ नॉट गुड। सो concentrate on your relationship. You people are having so loyal people with you guys and you are destined to be with each other. Guys, जिन्होंने ये पॉइंट नंबर 2 सिलेक्ट किया था, पिंक कलर नेल पेंट, लेट्स स्टार्ट। क्या बता रहे हैं कि क्या आने वाला है आपके वैलेंटाइंस पे। सो योर फर्स्ट कार्ड इज, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। ओके, your second card is 10 of cups. Wow. Your third card is magician. Wow. 6 of swords. Okay, so your last card is 2 of wands. ट्रस्ट मी गाइस, मैंने आपके कार्ड्स बिल्कुल नहीं देखे थे, शफलिंग के बाद ये कार्ड्स आए हैं और मुझे पता नहीं था कि ये इस रेंज में और ये कार्ड्स आएंगे। फॉर पॉइंट नंबर 2, इन लोगों ने ये पिंक कलर नेल पेंट चूज किया था। आपके कार्ड्स जैसा मैं देख पा रही हूँ बहुत ही सुंदर कार्ड है, ठीक है। और इस टाइम पे मैं आपको हीलिंग पे देख रही हूँ। आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपके जानकारी के बाहर, मुझे लगता नहीं है कि आपको बताया था कि वो आपके अलावा भी किसी और के साथ या फिर किसी और को भी टाइम दे रहे हैं अपना, तो हो सकता है उन्होंने आप पर किसी और को चूज किया था। और यही वजह है कि इंटरेस्ट और अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था उनकी तरफ कि उन्होंने आपको छोड़ दिया था। ब्रेकअप हुआ था आप लोगों का, अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बहुत ही स्ट्रिक्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप उन्हें स्पाई बहुत करते हैं, मिस बहुत करते थे, ठीक है। इतना ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं, इतना डिसीटफुल हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया और ब्रेकअप के बाद आप लोग नो कांटेक्ट में हो गए, कोई बातचीत नहीं हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके ब्रेकअप को एक लंबा समय हो चुका है, ठीक है। और जिनको उन्होंने आप पे चूज किया था उनके साथ उनकी बनी नहीं, वहाँ से उनको वैसे रिटर्न्स नहीं मिले जो आपकी तरफ से उन्हें मिलते थे। जिस तरह का अटेंशन, केयर, लव, अफेक्शन आपने उन्हें दिया वो उन्हें थर्ड पार्टी से नहीं मिली। और अब उन्हें लग रहा है कि शायद उनका ये बहुत ही गलत डिसीजन था आप पर किसी और को चूज करना। मुझे ये भी लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को उन पे डिपेंड कर दिया था, जिसकी वजह से आपको एक सीवियर लॉस हुआ है, कुछ लॉस इन अ सेंस की इमोशनल लॉस, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके आपने होप नहीं छोड़ी इनको लेके, क्योंकि आपका जो लव है इनके टूवर्ड्स बहुत ही जेन्युइन था, ठीक है। और आपने इन्हें मैनिफेस्ट बहुत किया है। हो सकता है आपने उनको बहुत हेल्प किया है इस अंडरस्टैंडिंग को और इस कनेक्शन को 3D लेवल पे
मैनिफेस्ट किया है, आपने उसे समझने की बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए हैं, आपने इतना इतना ज़्यादा प्रेयर किया है, आपने इतना मैनिफेस्ट कर लिया इस रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप की क्लैरिटी को, जो आपके पार्टनर तक पॉजिटिवली पहुंच गई। और नाउ अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बहुत सीवियर प्लान कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अगर उनको आने में थोड़ा सा वक्त लग जाए फॉर पॉइंट नंबर 2, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को और थोड़ा वक्त दे सकते हैं, जहाँ इतना वेट किया वहाँ थोड़ा और सही, तो आप ज़रूर वेट कीजिए। वक्त उन्हें ज़रूर लगेगा, बट वो आएंगे ज़रूर, और बहुत ही सीरियस कमिटमेंट के साथ। ठीक है, मैं देख रही हूँ आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, वो एक तरफा ही सही, बट अब जा करके वो दोनों तरफ से इक्वल होगा, वो आपको सीरियस लव ऑफर देंगे। पॉइंट नंबर 2 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने इतने टफ सिचुएशन के बाद भी इस पाइल वालों ने अपने रिलेशनशिप पे या अपने प्यार पे भरोसा नहीं खोया, जो कि आमतौर पे बाकी लोग करते हैं कि वो मूव ऑन कर जाते हैं या वो किसी और को चूज कर लेते हैं। बट आप लोगों ने ये प्रूफ किया है कि जेन्युइन लव जेन्युइन ही होता है। ठीक है, आपने उस लव के साथ कोई ऑप्शन नहीं रखा, विच इज़ वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2, जो ऑफर्स आप फॉर सिंगल्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को, कुछ लोगों का ऐसा ऑफर भी आ सकता है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं और वो मे बी ब्रेकअप के साथ, जिनका ब्रेकअप भी हो चुका है और वो अब आपको एज अ पार्टनर या फिर एज अ लव ऑफर करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में तभी जाइएगा जब आप सीरियस होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिंगल्स आप फ्रेश माइंड है, बट जो आपको आने वाला है या जो आपको लव ऑफर करने वाला है वो एक सीवियर हार्ट एक से ही गुजरा होगा, तभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, फॉर सिंगल्स। बाकी फैमिली, मैं देख रही हूँ फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस वैलेंटाइंस पे, एंड जो लोग मैरिड हैं, जो कपल्स हैं, उन लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि वो हो सकता है ट्रैवलिंग पे जाए। ठीक है, और सिंगल्स अगर आप भी एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए ट्रैवलिंग का ऑप्शन रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आपका लोगों के साथ ही करेंगे, वो आप लोगों के साथ उठिए बैठिए तो आपकी वाइब्स थोड़ी। सो ऑल द बेस्ट। पॉइंट नंबर 2। सो पॉइंट नंबर 3, जिन लोगों ने ये सिल्वर कलर नेल पेंट चूज किया था, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। सो गाइज, लेट मी क्लेरिफाई दिस कार्ड्स। लोगों ने ये सिल्वर कलर नेल पेंट चूज किया था, जैसा कि आप अपने कार्ड्स देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर कार्ड है। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सिचुएशनशिप है वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। मे बी आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा रूलिंग है, डोमिनेटिंग है। अब या तो ये आप हो सकते हैं या तो ये आपके पार्टनर है, देख लीजिए आपके साथ जैसे रेजोनेट हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद अपने कार्मिक सिचुएशनशिप में हैं या फिर कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपसे एज में कम है। ठीक है, और अगर वो आपसे एज में ज़्यादा है तो इस वजह से भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ठीक है, बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये आपसे एज में कम है। ठीक है, और क्योंकि ये जो एज फैक्टर है वो थोड़ा रूल कर जाता है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि एज गैप होने की वजह से ना अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम पड़ जाती है। उनका जो ये इम्पल्सिव नेचर है, ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, जल्दी से जल्दी किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन लेने के बजाय उसे डिसाइड कर देते हैं। और
बिना सोचे कुछ भी बोलना या फिर बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशन रखना, फिर वो जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता तो उसमें भी झगड़े होते होंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि इस रिलेशनशिप में ऐसा है, ठीक है। वो एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर लेते हैं बट वो चीज़ें हो नहीं पाती। अब इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं कि वो जो बोले वो आप मान लो, ठीक है। कंसर्न है, ठीक है, बट वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं ला पा रहे अपने अंदर कि आप अगर उनके लिए कमिटेड हो तो आप फिर किसी और को फोकस में नहीं लाओगे या फिर आप किसी और के बारे में नहीं सोचोगे। वो थोड़ा ओवर पॉजेसिवनेस दिख जाता है, ठीक है। तो वो रूल कर जाता है आपके रिलेशनशिप में। और कोई ऐसा बंदा भी ऑफर कर सकता है, लव ऑफर कर सकता है, जो आपको काफ़ी टाइम से जानता है, कप्स के साथ लवर्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑफर आपको अब आने वाला है वो आपका ट्रू लवर है, वो आपका सोलमेट हो सकता है, वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। बट अभी जिसके साथ है वो मुझे मोस्ट ऑफ ऑल कार्मिक लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कार्मिक है तो उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा। कार्मिक रिलेशनशिप भी कमिटमेंट तक जाते हैं, ठीक है, वो भी डेस्टाइन्ड होते हैं, तो ऐसा मत सोच लीजिएगा। तो आपका दिल जो कहता है आप वो सुनिएगा और जो आपको सही लगे वो कीजिए। वो या तो आप, कोई ऐसा है जो बहुत कम बोलता है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं दे रहा था, बाद में सोचेंगे ऐसा, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। और अगर वो करते थे तो वो उनके इस एटीट्यूड में चेंज आएगा, अब वो पॉजिटिव चेंज आप देख पाएंगे। डिवाइन मास्कुलिन्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप अपने डिवाइन फेमिनिन को क्लैरिटी दीजिए, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी है, ज़रूरी है। म्यूचुअल रखिए अपने रिलेशनशिप को, ऐसा नहीं कि एक का ज़्यादा एक का कम, ऐसा नहीं रखिए। ट्रांसपेरेंसी रखिए अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर पॉइंट नंबर 3. So guys, if this video resonates to you, so please do like, share and subscribe my channel. Thank you.